अपने पहले वीडियोस आई हैं उनमें भी क्या है कि कंसिडरेशन क्या होता है कि जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसके रिटर्न में हमें कुछ मिलेगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर ए बी को कार सेल कर रहा है तो उसे रिटर्न में मनी चाहिए ना, तो वो मनी क्या है, वो कंसिडरेशन होता है, समथिंग इन रिटर्न। सो कंसिडरेशन क्या है कि हम किसी के साथ कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो उसके रिटर्न में सामने वाले को कुछ चाहिए, वो क्या है, रिटर्न देना क्या होता है, कंसिडरेशन होता है। अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट हु प्रोमिसेस टू डू समथिंग मस्ट गेन समथिंग इन रिटर्न, कि जो प्रोमिस करता है एग्रीमेंट में कि वो ये करेगा उसे रिटर्न में कुछ तो चाहिए। दिस समथिंग इन रिटर्न इज कॉल्ड कंसिडरेशन, कि वो जो समथिंग इन रिटर्न है यानी कि जो वो रिटर्न में लेगा उसे हम क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। और एक कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है। कोई अगर मीन्स अगर कोई कंसिडरेशन ही नहीं होगा तो वो तो एक तरीके से चैरिटी और गिफ्ट हो जाएगा ना, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन डी, कंसिडरेशन इज डिफाइंड व्हेन at the desire of a promiser or promisee or any other person has done or abstain from doing। इसका मतलब क्या है कि प्रोमिसर या प्रोमिसी के डिज़ायर पर या तो कुछ करना या फिर कुछ करने से रोकना। मीन्स कंसिडरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव वे दोनों में हो सकता है कि अगर आप मेरे लिए ये करोगे तो भी रिटर्न में कंसिडरेशन मिलेगा और ये आप नहीं करोगे तो भी रिटर्न में कंसिडरेशन मिलेगा। जैसे देखो एक कंपनी है ए, उसे दूसरी कंपनी है बी, तो ए जो है वो बी को अपना रॉ मटेरियल देती है और बी फिर उससे अपना प्रोडक्ट बनाता है। तो बी अगर ये कहे कि आप सिर्फ हमें अपना रॉ मटेरियल दोगे, क्योंकि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो रही है आजकल मार्केट में, तो आप सिर्फ हमें दोगे और किसी को नहीं दोगे तो हम आपको 10% एक्स्ट्रा देंगे। तो वो क्या है कि वो कंसिडरेशन क्या है, अब्सटेन फॉर डूइंग समथिंग, कि आप और किसी को नहीं दोगे इसलिए हम आपको रिटर्न में 10% ज़्यादा देंगे। और ऐसे ही अगर वो ये बोले कि आप हमें जितना भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हो उससे थोड़ा और ज़्यादा प्रोवाइड कराओगे या फिर उसका डबल प्रोवाइड कराओगे तो हम आपको 10% ज़्यादा देंगे। तो ये क्या है कि आपको कुछ करने के लिए या कुछ ना करने से रोकने के लिए, दोनों चीज़ों के लिए जो भी आपको रिटर्न में मिलेगा ना वो क्या है, कंसिडरेशन है। अब्सटेन फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसेस टू डू अब्सटेन, ये क्या होता है, ये पास्ट में भी होता है, प्रेजेंट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। कि आप पास्ट में कुछ कहो, प्रेजेंट में आप कहो कि अब नहीं करना, और आप फ्यूचर के लिए सोचो कि अगर आपने ये कर दिया तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। कि अगर मान लो आपने एक आउटसोर्सिंग ली, कोई और कंपनी आपके लिए, मीन्स आपकी कंपनी को कोई और लोग संभालेंगे, उनको आपने बोल दिया कि अगर आपने हमारी कंपनी का मीन्स ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% बढ़ा दिया तो हम आपको जितना भी अभी इनकम देने वाले थे ना उसके डबल देंगे। तो ये क्या है, कंसिडरेशन है कि अगर आपने फ्यूचर में ये कर दिया तो हम आपको रिटर्न में क्या देंगे, कंसिडरेशन में 10% ज़्यादा देंगे। तो कंसिडरेशन क्या होता है, वो पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। और ये डायरेक्टली किस चीज़ से रिलेटेड है कि समथिंग इन रिटर्न। लीगल रूल्स एज टू कंसिडरेशन, कि कंसिडरेशन के लिए लीगल रूल्स क्या है। कंसिडरेशन मस्ट ऑलवेज बी प्रोवाइडेड एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, कि कंसिडरेशन जो भी हम प्रोवाइड करते हैं ना वो हमेशा प्रोमिसर के डिज़ायर पे होना चाहिए। प्रोमिसर कौन होता है, जो प्रोमिस कर रहा है, और प्रोमिसी कौन होता है, जिसे प्रोमिस किया गया है। तो जो प्रोमिस कर रहा है ना, कंसिडरेशन उसके डिज़ायर पे होना चाहिए कि मैं तुम्हें प्रोमिस कर रहा हूँ, तो उस प्रोमिसर को ही तो कंसिडरेशन मिलेगा। प्रोमिसर आपके लिए वर्क कर रहा है, कि मैंने बोला कि मैं आपके लिए अब वर्क करूँगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके 10% ROI बढ़ा दूंगी, तो इसका मतलब अब रिटर्न में भी तो मुझे ही मिलेगा ना। तो कंसिडरेशन क्या है कि वो प्रोवाइडेड टू द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर। इट मे बी प्रोवाइडेड बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कि जो भी ये प्रोवाइड किसे किया जाता है, मीन्स ये प्रोमिसर को दिया जाता है कंसिडरेशन, और किस कौन प्रोवाइड कर सकता है, प्रोमिसी भी हो सकता है और एनी अदर पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है। सो इसकी एक केस स्टडी है कि चनैया वर्सेस रमैया। इसमें क्या होता है कि एक मदर होती है, वो अपनी डेथ से पहले क्या करती है कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह सब किसे दे देती है, अपनी बेटी को दे देती है। और वो बोलती है कि किसके उस पे देती है कि आप अपने मीन्स मैटरनल अंकल को इक्वली मंथली एनुअली आपको एन्यूटी प्रोवाइड करनी है। मीन्स एन्यूटी तो एनुअली ही होती है मोस्टली। तो हम मीन्स उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर दी और कहा कि मीन्स मैं सारी तेरे को दे रही हूँ लेकिन तुझे एन्यूटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपने मामा को, मैटरनल अंकल को पर ईयर, एक पर्टिकुलर अमाउंट तुझे देना पड़ेगा, इसलिए मैं सारी प्रॉपर्टी अब तुझे दे रही हूँ और तुझे बस रेगुलरली प्रोवाइड करनी है। सो आफ्टर द डेथ ऑफ मदर, कि जब मदर की डेथ हो गई ना तो उसने, लड़की ने बोला कि मतलब मेरी मदर थी वो मेरे लिए करती थी, लेकिन मेरे मामा ने मेरे लिए क्या किया है जो मैं उन्हें एन्यूटी प्रोवाइड करूँ। उसने फिर
मैटरनल अंकल ने क्या किया कि कोर्ट में केस फाइल किया कि भाई मेरी सिस्टर ने ऐसा ऐसा उसके नाम प्रॉपर्टी की थी और ये बोला था कि मुझे हर ईयर पर्टिकुलर अमाउंट की एन्युटी प्रोवाइड कराएगी, बट अब वो नहीं करा रही। तो उस लड़की ने कोर्ट में रखा कि मेरा मेरे मामा के साथ मीन्स कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, तो मैं उन्हें क्यों प्रोवाइड करूं, उन्होंने किया ही क्या। तो फिर मामा कहते हैं मीन्स कोर्ट ने किसके साथ दिया कि कोर्ट था कि मामा को पैसे देने पड़ेंगे, मैटरनल अंकल को एन्युटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, क्योंकि जो उसकी मदर ने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें समथिंग इन रिटर्न था कि मैं तुम्हें ये ज़मीन दे रही हूँ और तुम्हें रिटर्न में अपने मैटरनल अंकल को पर्टिकुलर अमाउंट की एन्युटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो ये चिन्नैया वर्सेस रिमैया का केस क्या है कि थर्ड पार्टी भी इंक्लूड हो गई ना। अब मैटरनल अंकल क्या है, इट में बी प्रोवाइडेड बाय द पर्सन प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, की जिससे प्रॉमिस किया गया है वो भी मीन्स उसे भी वो भी प्रोवाइड कर सकता है और एनी अदर पर्सन को भी प्रोवाइड किया जा सकता है। इट में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये हमने डिस्कस किया था कि पास्ट से भी रिलेटेड हो सकता है, प्रेजेंट से भी और फ्यूचर से भी। इट नीड नॉट टू बी एडुकेट, इट मस्ट बी सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एडुकेट हो, लेकिन इसकी आइज ऑफ लॉ मीन्स लॉ की आइज में वैल्यू होनी चाहिए। लाइक एडुकेट क्या होता है कि जैसे ज्वेलर की शॉप होती है तो वो किसी को 10% डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, किसी को नहीं करता डिस्काउंट प्रोवाइड, तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आपने उसको 10% दिया है तो आप मुझे भी 10% दो। वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है कि वो उसके रिलेटिव हो, वो जानता हो, फ्रेंड हो। सो ये क्या है कि एडुकेट होना ज़रूरी नहीं है कि सेम अमाउंट हर जगह पे सेम अमाउंट में ही डीलिंग हो, लेकिन इसकी लॉ की आइज़ में एक वैल्यू होनी चाहिए। इट मस्ट बी रियल, सर्टेन एंड पॉसिबल, कि रियल, सर्टेन और पॉसिबल मीन्स सर्टेन क्या होता है कि फ्यूचर अनसर्टेन है, हम उसके बारे में कुछ सोच नहीं सकते, लेकिन जो भी हम कंसिडरेशन कर रहे हैं ना वो सर्टेन होना चाहिए और पॉसिबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इम्पॉसिबल है, कि हम किसी को ये कहें कि तुम ऐसा कुछ करने की बोलें कि जैसे एक डेड है उसको हम ये बोले कि अगर तुम इसे जिंदा कर दोगे तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन वो तो इम्पॉसिबल है। सो क्या है कि जो भी है हम कंसिडरेशन जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग कर रहे हैं, इट मस्ट बी रियल, सर्टेन एंड पॉसिबल। It must not be illegal, immoral और opposed to the public policy, कि जो भी हम कंसिडरेशन कर रहे हैं वो इलीगल, इमोरल और मीन्स पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। लाइक जो भी सोशल ऑब्लिगेशंस है उन्हें फॉलो करता हो, वो उसके एथिक्स वगैरह के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए पब्लिक के। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, कि अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कंसिडरेशन ही नहीं है कि कोई समथिंग रिटर्न मिल ही नहीं रहा, तो वो क्या होगा, वॉइड होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। लेकिन एक्सेप्शंस क्या है कि अगर ये फॉलोइंग पॉइंट्स अकर करते हैं तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं माना जाता है, तब उसे कॉन्ट्रैक्ट के अंडर लिया जाता है। जैसे लव एंड अफेक्शन, कि मीन्स लव एंड अफेक्शन में आप किसी को लाइक करते हो या फिर इस मीन्स चीज़ों के अकॉर्डिंग किसी ने, जैसे एक मदर ने अपनी बेटी को शादी पे कुछ गिफ्ट कर दिया, जैसे ज्वेलरी वगैरह या फिर प्रॉपर्टी गिफ्ट की, तो वो क्या है, वो लव एंड अफेक्शन में है, उसे समथिंग इन रिटर्न कुछ नहीं है उसमें कंसिडरेशन में, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट फिर भी वॉइड नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, एक्सेप्शंस है। कंपेंसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विसेज, कि हमने किसी वॉलंटरी सर्विसेज के लिए उन्हें कंपेंसेट किया है, कि आपने किसी ने आपकी हेल्प कर दी, लाइक आपके बच्चे को बचा लिया, कोई भी ऐसा कि दिखाते हैं कि जैसे कोई आपके बेटे को उसने रोड एक्सीडेंट से बचा लिया, या तो आपने खुश होकर उन्हें कुछ दे दिया, ये क्या है, ये आपने कंपेंसेट किया उन्हें, किसके लिए, उनकी वॉलंटरी सर्विसेज के लिए। तो ये भी कंसिडरेशन उनके एक्सेप्शंस में आता है कि जब वो वॉइड नहीं होता, क्योंकि रिटर्न में तो आप उससे कुछ ले नहीं रहे। प्रोमिस टू पे अ टाइम, कि एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम, वेयर टाइम क्या होता है कि जैसे आपने बोला था कि मैं 3 ईयर्स के अंदर आपको मैंने आपको डेब्ट दिया है ना, आपको वो पे करना पड़ेगा, लेकिन वो 3 ईयर में पे नहीं कर पाया, 3 ईयर के बाद पे करेगा, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन वो वॉइड नहीं होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो अपना डेब्ट पे कर रहा है जो उसने पहले लिया था। कंप्लीटेड गिफ्ट, की हम कंप्लीट गिफ्ट की फॉर्म में दे रहे हैं तो वो उसमें तो रिटर्न में कुछ मांगते ही नहीं। जैसे हमने किसी को गिफ्ट दे दिया कि जो भी आप देना चाहते हो गिफ्ट आपने दिया, तो वो अब उस रिटर्न में तो कुछ नहीं लेते गिफ्ट के। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी, कि एजेंसी होती है ना, कोई एजेंसी बनाता है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है जो, उसमें कोई नेसेसरी, उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जो भी कंसिडरेशन होता है ना, उसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नहीं होता है, कि कई बार रिटर्न में कुछ नहीं मांगते उन एजेंसी से, सो तब कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नहीं होता, क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस हैं। चैरिटी, कि हम चैरिटी दे देते हैं, चैरिटी में भी कोई मीन्स अगर कोई दान वगैरह देता है तो उसमें क्या, वो रिटर्न में थोड़ी कुछ लेता है।
गारंटी बाय श्योरिटी, कि आप श्योरिटी के लिए मीन्स जैसे बैंक में गारंटी चाहिए होती है ना, कि अगर आप बैंक में जाते हो तो एक गारंटर होता है कि जो गारंटी देता है कि हाँ ये आपके जितना भी डेब्ट ले रहा है ना वो पे कर देगा, तो वो गारंटी बाय श्योरिटी के लिए अगर आप कंसिडरेशन दे रहे हो तो भी वो रिटर्न में कुछ नहीं लेगा, इसलिए वो क्या है, वो भी एक्सेप्शनल केस। लाइक ए और बी हैं, तो ए को बैंक से लोन चाहिए था 10 लाख का, तो बैंक ने कहा कि कोई गारंटर तो चाहिए ही, तो गारंटर बी जो है वो उसका गारंटर बन गया कि मैं गारंटी देता हूँ कि ये आपके 10 लाख रुपए पे कर देगा, ये मीन्स कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। सो क्या है कि बी को कुछ देने की नीड नहीं है ना, कंसिडरेशन नहीं होगा उनके बीच में, लेकिन ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाता है, इसलिए ये एक्सेप्शनल केस है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक एंड थैंक यू। सब्सक्राइब, शेयर।